इडमो अर्हन्ताणम् इडमो सिद्धाणम् इडमो आयरियाणम् इडमो वज्रायाणम् इडमो लोये सवसाहुरम्। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रैलोकानां यद्विद्यादर्पणायते स्वयमेव इस जगत का सब काम हो रहा है। स्वयमेव इस जगत का सब काम हो रहा है। हमको भी धीरे धीरे श्रद्धान हो रहा है। हमको भी धीरे धीरे सद्ज्ञान हो रहा। स्वानुभव। स्वानुभव के लिए सबसे पहली शर्त है कि हमें वस्तु तत्व का निर्णय होना चाहिए, वस्तु स्वतंत्रता का निर्णय होना चाहिए, क्रमबद्धता का निर्णय होना चाहिए। जब हमें वस्तु स्वतंत्रता का निर्णय है, हमें क्रमबद्धता का निर्णय है, तो चित्त निर्भर हो जाता है। जिनके सिर पर भार वे डूबे मझधार, और हम तो उतरे पार और झोंक भार को भार में। बैंड बाजा बज रहे थे, कैसा लग रहा था? हा? अब शांति हो गई, पहले अशांति थी। कुछ ना कुछ तो चलेगा, खटर पटर। व्यस्त चौराहे पे हम सोचे कि जब पूरे चौराहे के सब लोग हट जाएंगे, खाली हो जाएगा, तब हम निकलेंगे, तो फिर खड़े ही रहना पड़ेगा। संसार की चतुर्गति 84 लाख योनियों के व्यस्ततम चौराहे पे हम खड़े हैं। इसी में हमें अपनी पंचम गति का मार्ग खोजना होगा। क्या इन बैंडबाजों के बीच में स्वानुभव नहीं हो सकता? इन भीड़ भाड़ के बीच में, संसार के प्रपंचों के बीच में, 96,000 रानियों के बीच में, 6 खंड के बीच में, युद्ध के लिए 60,000 वर्ष तक घूमते हुए भी हो सकता कि नहीं हो सकता? होता है, हो नहीं सकता, होता है। हम तो कहते हैं हम बहुत परेशानी है भैया, हमारे पास जितनी समस्याएं हैं उतनी समस्याएं किसी के पास नहीं होगी। सीता की जितनी समस्याएं थी, हैं क्या आपके पास? सती सीता गर्भवती जंगल में, और ऐसे जंगल में भेजा गया था कि जो निर्जन तो था ही, लेकिन बहुत भयानक घनघोर अटवी थी वो। कैसी अटवी थी? घनघोर अटवी थी वो, जिसमें मनुष्य दिखाई नहीं देते थे। रामचंद्र जी भी कितने खराब हैं, ऐसी घनघोर अटवी में छोड़ने गए। आजकल तो शमशान घाट भी गार्डन की तरह बन रहे हैं। एक जन कहने लगे कि हम शमशान घाट में साधना करने जा रहे हैं। हमने कहा आप गार्डन में घूमने जा रहे हैं क्या? क्योंकि शमशान घाट बिल्कुल बढ़िया, शमशान घाट जैसे लगते कहाँ हैं, बढ़िया बाग बगीचे, अच्छी फुलवारी लगी हुई है। आजकल बहुत मॉडर्न हो गया, आप लोग नहीं गई होंगी। क्यों राजेश भैया, यहाँ का शमशान घाट कैसा है? बगीचे भी फेल हैं आपके यहाँ के, पार्क भी फेल हैं, इतने अच्छे शमशान घाट बन गए। लेकिन सीता माता को जहाँ छोड़ा गया था वो ऐसा निर्जन वन था कि जहाँ पे शेर चीतों की दहाड़ के अलावा कुछ सुनाई नहीं देता था।
हमारे ऊपर तो बहुत संकट है ना, हम तो बहुत दुखी हैं ना। वो समस्या है, अंजना, चंदनवाला, अनंगसरा, अनंतमती, कितनी गिनती है आपको गिना है, उतनी समस्याएं हैं। कुछ समस्या है नहीं, समस्याएं हम बनाते हैं। आज आप भोजन करके आए कि नहीं आई? सुबह भोजन मिला आपको? दोनों टाइम मिला। कौन है जो यहाँ पे भूखा बैठा होगी जिसको भोजन नहीं मिला हो? कोई भी नहीं है। वहां वो 3000 वर्ष तक कौन थी जंगल में? अनंगसरा। रोटी नहीं मिली उसको खाने को 3000 वर्ष तक। और हम तो भरे पेट में रोना रोने की आदत है हमारी। क्या कह रहे? भरे पेट का रोना रोने की आदत है। कोई समस्या नहीं है, समस्याएं हम बनाते हैं। हम बहुत व्यस्त हैं, हम बहुत परेशान हैं। क्यों परेशान हैं? क्या करें? नौकरी करने जाना पड़ता। तो चुना किसने नौकरी को? महिलाओं को नौकरी करने की जरूरत नहीं थी। आपका पति बढ़िया कमा रहा था, जबरदस्ती नौकरी आपने करी। अब रोना आप रो रहे हैं। परेशान किसके कारण से है? खुद उपद्रव लिया है, किसी दूसरे का दिया उपद्रव नहीं है। जो टाइम नहीं कटता। जिनवाणी इतनी है, जिनवाणी इतनी है आज भी, महीनों होलियां जलने के बाद भी इतनी जिनवाणी आज भी है कि पूरी जिंदगी अकेला स्वाध्याय करें, खाना पीना सब बंद करके, तो सिर उठाने का समय नहीं है कि आप गर्दन उठा के यहां वहां देख लो। इतनी जिनवाणी आज भी हमारे पास है। फिर कह रहे कि समय नहीं मिलता। समय का ऐसे पास होगा? समय काटना है, कट रहा वो तो सार्थक करना है। स्वाध्याय अभ्यास करो। क्या करो? अभ्यास करो। ज्ञानाभ्यास करे मन माही, ताके मोह महात्म नहीं। अरे इस भव का अभ्यास इस भव में काम नहीं आता है, आने वाले अनंत भवों में काम आता है। कब तक काम में आता है? अनंत भवों में काम आता है। अभी बुद्धि कम है, समझ में कम आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। भाव विशुद्धि के साथ पढ़ो, सुनो, समझो, अगले भव भवांतर में याद आ जाएगा। वो जिनवाणी कभी भी निरर्थक नहीं जाती, नरक में काम आ जाएगा भाई साहब। अभी समझ में भले ना आ रहा हो। बात तो जेरे हो रही थी कि स्वयं इस जगत का सब काम हो रहा है। जब हम ऐसी वस्तु स्वतंत्रता का विचार करते हैं तो चित्त निर्भर हो जाता है, कोई अचरज नहीं लगता है। जंगल में भेज दिया रामचंद्र जी ने, ठीक है कोई बात नहीं, यू आर वेलकम, स्वागत है हमारा। जो भी उदय आएगा हम स्वागत करेंगे उसका। पुण्य के उदय में गाफिल नहीं होंगे और पाप के उदय में दुखी नहीं होंगे। जो हमारा संकल्प है। आपने तो पद्म पुराण अभी पूरा पढ़ा है, उसका स्वाध्याय चला है। इसमें रामचंद्र जी की पूर्व हवा है कि उन्होंने कैसे कार्य किए थे 14 वर्ष का। इस संबंध में तो नहीं आया। पद्मरुचि सेठ के भाव से वहां पे आया। जहां तक पद्मरुचि सेठ जो पद्म पुराण जिस नाम से पढ़ा है, पद्म पुराण क्यों नाम पड़ा उसका, तो वो पद्मरुचि सेठ थे जिनने बेल के कान में नमोकान सुनाया था। वही रामचंद्र जी का जीव था। रामचंद्र जी का जीव था। तो वो पद्म नाम था, पद्मरुचि, तो उससे पद्म पुराण नाम पड़ा। दूसरा एक नाम रामचंद्र जी का पद्म भी था। दोनों चीजें ली आती। जब चित्त निर्भर हो जाता ना, कोई टेंशन नहीं। बैंड बाजे बजने दो ना, रोकोगे क्या? रोकोगे? लड़ने जाओगे वहां पे? तुम बैंड बाजे क्यों बजा रहे हो? जाओ लड़ो। जिंदा आओगे क्या वहां पे? धर्म संकट में आ जाएगा भाई साहब एक क्षण में, अगर डीजे बंद करवा दिए होंगे। क्योंकि हमारा धर्म तो डीजे में है, हमारा धर्म तो भीड़ में है, हमारा धर्म तो शोर शराबे में है। करो क्या फिर? जो होता है वो होने दो, होनी को स्वीकार करो। जीवन बहुत आनंदमय हो जाएगा। अनुभव ऐसे एक क्षण में ऐसी परिणति अंदर में ढुल जाएगी, पता ही नहीं पड़ेगा कि कब अनुभव हो गया। अच्छा अनुभव हो गया।
एक क्षण में उपयोग उपयोगवान से कब जुड़ जाएगा पता ही नहीं पड़ेगा। क्रमबद्ध सब पर्णमन है, कोई बदल सकते क्या? बदल सकते क्या? बदल सकते क्या? अगर बदल सकते होते तो हम तो अपने इष्टजनों को जाने नहीं देते, यहीं पकड़ के रह जाते उन्हें। लेकिन शरीर यहीं पकड़े रह जाते हैं और आत्मा चला जाता है। जब इन सिद्धांतों का घोलन अच्छी तरह से करते हैं तो कुछ अचरज नहीं होता। क्रमबद्ध सभी परिणमन सदा जो होना है तो होता है। हर क्षण बिल्कुल निर्भरता, निश्चिंतता। रामचंद्र जी से कहा गया कि आपका रास्ता तक होने की, ठीक है, यू आर वेलकम। वनवास, यू आर वेलकम, आपका स्वागत है, सुस्वागतम। वनवास का भी क्या किया? स्वागत। अच्छा, आपको वनवास मिला है? नहीं, हमें दंडक बनकर राज्य मिला है। रामचंद्र जी ने क्या कहा कि हमें दंडक बनकर राज्य मिला है, हमें अभी पकना था, अभी हमें उनने परिपक्वता भी नहीं आई थी हमारे जीवन में पूरी, हमें परिपक्व होने के लिए निकाला है। जीवन की पाठशाला में परिपक्व हुए बिना अगर उतरेंगे, इधर आ जाओ ना, आपको अगर दिखने में आ जाओ, अरे बैठे रहो, कुछ नहीं। अभी उन्होंने कहा कि आप परिपक्वता की अभी कसौटी पूरी नहीं करते रामचंद्र जी, आपको अभी और कसौटी में कसना है। अभी ताव 16 नहीं लगे, अभी 12 ही ताव लगे। वनवास जाओगे तो पूरे 100 आने टंच होके आओगे। सीता अभी परिपक्व नहीं हुई थी, इसलिए एक बार और जाना पड़ा। जीवन की पाठशाला में अच्छी तरह से परिपक्व होके आओ तुम। इसलिए सीता इतनी परिपक्व होके आई जंगल में दूसरे वनवास में कि तीसरे वनवास को खुद चुन लिया। तीसरे वनवास को खुद चुन लिया क्योंकि वो परिपक्व हो गई थी। अच्छा, अब मोह जो था ना, वो मोह भी इस दूसरे वनवास ने छीन लिया। ठीक है, माता, जो दुख आते हैं ना पाप के उदय, हमें और मजबूत करने के लिए आते हैं। परीक्षा का समय मिट्टी होती ना, मिट्टी को पहले वो कुम्हार खूब पैरों से कुचलता है, कुचलने के बाद क्या करता है, वो चक्री में घुमाता है, घुमाने के बाद क्या करता है, वो हाथ के सहारे से उसको गोल गोल करता है, फिर उसको ऊपर से थपकी लगाता है, पिटाई लगाता है उसकी। अभी भी नहीं माना है, इतने चक्कर आ रहे थे मुझे, फिर भी पिटाई लगा दी तूने। उसको ठोकना शुरू करता, ठप 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 पिटाई लगाना शुरू कर देता हूं। अभी भी नहीं मानेगा वो, अब आगे में झोंक देगा। बहुत अन्याय हो रहा है उसके साथ, मिट्टी के साथ। हो रहा कि नहीं हो रहा? परिपक्व हो रही है मिट्टी। कच्चे घड़े में अगर पानी भर दोगे तो फूट जाएगा। परिपक्व घड़ा हुआ है, परिपक्व घड़े में पानी अब रहेगा तो ठहरेगा और शीतलता देगा, और उनको शीतल करे और आप शीतल होए। जो अनुकूलताओं में पले हुए हैं वो छोटी छोटी बातों में परेशान हो जाते हैं। थोड़ी समस्या आई, जल्दी फोन लगाया मताई को। सास ने आज ऐसा कहा, ससुर ने ऐसा कहा, देवरानी ने ऐसा कहा, जेठानी ने कहा ऐसा कहा, इनने ऐसा कहा, इनने वैसे कहा। सीता ने किसको फोन लगाया होगा? हमें तो एक कोई शब्द मिल जाए, एक छोटा सा कोई शब्द कह दे तो हम आग बबूला हो जाते, क्योंकि परिपक्व नहीं हो पाए। सीता ने कहा कि किसी का कोई दोष नहीं है, है? भेद विज्ञान, तत्व निर्णय से, वस्तु स्वतंत्रता, क्रमबद्धता, भेद विज्ञान, शरीर अलग है और अपन अलग है। जो कमर कर्म के उदय के कार्य हैं, अपन तो जानन हारे हैं, सबको जान रहे ना। रामचंद्र जी को कहा कि आपको रास्ता लग, और रामचंद्र जी देखो वनवास दिया नहीं गया था, वनवास तो उन्हें चुना था। वनवास क्या दिक्कत है, आनंद करो ना। एक राम नगर बसा दिया था देवों ने जंगल में, रामपुर या रामनगर है सब, रामपुर शायद, जंगल में बसा दिया था। और उसके पहले एक घटना घटी थी
एक जगह पानी पीने सीता गई, बहुत प्यास लगी थी, गला सूख रहा था, वहाँ पे वो गई तो वहाँ उसकी स्त्री ने पानी पिलाने के लिए पानी दिया और वो आ गया ब्राह्मण और उसने झटकार के भगा दिया, कहाँ के भिखमंगों को बिठा लिया तुमने, हटो यहाँ से। राम लक्ष्मण सीता का ऐसा तिरस्कार हुआ था एक क्षण पहले, और एक क्षण बाद वो वहाँ पे वृक्ष के नीचे गए तो देव ने, उस वन देवता ने एक क्षण में पूरी नगरी का निर्माण कर दिया। एक क्षण में वो रामपुर के राजा हो गए और एक क्षण पहले तिरस्कार होकर धक्का दे के बाहर भगाया गया था। ये सब कर्म के उदय हैं। सुख आते हैं, दुख आते हैं, इन आते जाते सुख दुख में हम सहज रहो ना। आत्मानुभव कैसे नहीं होगा? सहजता में तो परिणति अंदर ढुलती है। खिंचाव जब तक रहेगा तब तक परिणति अंदर नहीं ढुलेगी। 24 घंटे एक धारा चलना चाहिए, बहे संभाव की धारा अहो मुनिवर के अंतर में। मुनिराज के अंदर में कौन सी धारा बहती? संभाव समता भाव जिनका जगत में विख्यात है, जिनका समता धन खरीदने में असमर्थ कुबेर भी। तत्वार सूत्र जी का भी स्वाध्याय कर रहे थे। परिसरों को क्यों सहन करना चाहिए? मैं मार्ग से च्युत और चलित ना हो जाऊं, इसलिए प्रतिकूलताओं को सहन करना चाहिए, क्योंकि अनुकूलताओं में भाई हुई भेद विज्ञान की भावना प्रतिकूलता आने पे छूट जाती है। इसलिए अनुकूलताओं में प्रतिकूलताओं को उपस्थित करके या आई हुई प्रतिकूलताओं को भेद विज्ञान करके सहन करना चाहिए। स्वानुभव कैसे करें? ऐसी तो स्वानुभव होगा, और क्या है तरीका? वस्तु स्वतंत्रता, क्रमबद्धता, ये सब सिद्धांत जब हमारे जीवन में चलेंगे, जीवन धारा बिल्कुल सहज और शांत होगी, तो परिणति अपने आप ऐसी ढल जाएगी, पता ही नहीं पड़ेगा कब ढल गई। कौन से गुण स्थान से होता है? टोडरमल साहब कहते चौथे गुण स्थान से ही होता है। तो फिर ऊपर के नीचे के गुण स्थान में अंतर क्या है? मग्नता का अंतर है, टाइम पीरियड का भी अंतर है। वहां पे जल्दी जल्दी होती है, यहाँ पे देर में होती है, और वहां मग्नता विशेष होती है और यहाँ मग्नता हीन होती है। जैसे 4 सोने वाले पुरुष में कोई बहुत गहरे में सो रहा है जिसका नाम लिया, और कोई कम नींद में सो रहा है। वो मग्न ज्यादा है और ये मग्न कम है। हो सकता है हम सब में पात्रताएं हैं कि हम अभी इस क्षण में स्वरूप अनुभव कर सकते हैं। कोई कठिन काम नहीं है, गधा सुअर कुत्ता जो काम कर लेता है। केवली भगवान का जो सम्यक्त है वो परम बगाड़ हो गया है, गाढ़ा होता जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ तो थोड़ा प्रैक्टिकल करेंगे कि वो जो जानन क्रिया की चर्चा है, उस जानन क्रिया को हम कैसे पकड़ेंगे, वो जानन क्रिया कैसे पकड़ में आएगी, उसको देखते हैं। पहले इन तीनों क्रियाओं को एक दूसरे से भिन्न जानना। 3 क्रियाएं कौन कौन सी चल रही हैं? शरीर की क्रिया, शुभाशुभ भावों की क्रिया, और तीसरी जानन क्रिया। कौन कौन सी क्रिया? शरीर की क्रिया, शुभाशुभ भावों की क्रिया और जानन क्रिया। जो 3 क्रिया हैं, तो पहले इन तीनों क्रियाओं को एक दूसरे से भिन्न जानना है, और फिर मात्र जानन पने में अपनापन एकत्व स्थापित, एकत्व तदात्म स्थापित करना जरूरी है। तदात्म किस में करना? अपन को शरीर में करना, कि शुभाशुभ भावों आश्रव की क्रिया में करना, कि जानन क्रिया में करना? जो जानन क्रिया है वो मेरी क्रिया है। यहां जानन पने के संबंध में यह भली भांति समझ लेना चाहिए कि जो जानने का कार्य हो रहा है वह कर्म सापेक्ष छायोपशमिक ज्ञान है। जानने की जो क्रिया हो रही ना, जानने की जो क्रिया हो रही है, जानन क्रिया है, वह कर्म सापेक्ष छायोपशमिक भाव है। ज्ञान की पर्याय है ना, ज्ञान गुण और उसकी अवस्था। तो ज्ञान गुण है और वो जानन क्रिया क्या है? उसकी पर्याय है। तो पर्याय से पर्यायवान की तरफ पहुंचना है।
पर्याय अकेले को नहीं, इस बात को ध्यान रखना। जो ज्यादा कम होता रहता है, क्षोभसम ज्ञान क्या होता है, घटता भी है और बढ़ता भी है। जिसमें इंद्रियों की, मन की सहायता की जरूरत है। क्षोभसम ज्ञान किसके अधीन है, इंद्रिय और मन की निमित्तता है उसमें। जो सविचार सविकल्प है, कैसा है वह, सविचार है और सविकल्प है। जो ज्ञान विशेष है इसको नहीं पकड़ना है, इसको ध्यान देना। जो ज्ञान विशेष है उसको नहीं पकड़ना है, किसको पकड़ना है, जहां से यह ज्ञान विशेष उठ रहा है, जो ज्ञान सामान्य है, जहां से यह जो ज्ञान उठ रहा है, कहां से उठ रहा है, जो ज्ञान सामान्य में से जो ज्ञान विशेष उठ रहा है, तो पकड़ना किसको है, ज्ञान सामान्य को पकड़ना। इसके माध्यम से उस स्रोत को पकड़ना है जहां से यह ज्ञान विशेष उठ रहा है। जो ज्ञान सामान्य है, जो ज्ञान पिंड है, जो निर्विचार निर्विकल्प है। हाँ, उसके गुण पर्याय का, वस्तु के उसके ही आधार आधेय संबंध है। एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में आधार आधेय संबंध नहीं है। सामान्य ज्ञान, सामान्य और ज्ञान विशेष। ज्ञान की जो पर्याय है, अवस्था है, वह हो गई ज्ञान विशेष, और ज्ञान जो गुण है वह हो गया ज्ञान सामान्य। जो ज्ञान पिंड है, निर्विचार निर्विकल्प है, जिससे यह जानने की लहर उठ रही है, जिसमें से यह जानने की लहर उठ रही है। जैसे सूर्य का प्रकाश आ रहा है, यद्यपि किरणों में प्रकाशत्व है, तथापि किरणों को नहीं पकड़ना। जैसे ऐसा समझो कि एक घड़ा है, घड़े में दीपक रखा है और उसमें एक छेद है, एक छेद है। उस छेद में से प्रकाश आ रहा है, उस छेद में से प्रकाश आ रहा है, तो उस प्रकाश की जो किरण निकल रही है, उस किरण के सहारे उस घट में स्थित दीपक तक पहुंचना। संध्या दीदी को जानते होंगे शायद आप, सिकोहाबाद वाली। तो मैंने उनसे एक बार इस स्वानुभव संबंधी एक प्रश्न पूछा, हो गए होंगे 15-20 साल। भिंड शिविर में थे हम लोग गोष्ठी में, उस समय उनसे चर्चा हुई एक दिन। हाँ, वो वही संध्या बहन है, बहुत बढ़िया, उनका विशुद्धि वाली जीव है, सिकोहाबाद वाली है। तो उनसे इसी संबंध में चर्चा हो रही थी। अरे अपन विषय समझना, आप संध्या बहन पे लग गए। नहीं, यहीं की सिकोहाबाद की हैं, बड़े पंडित साहब की शिष्य हैं। हमारी सुनो, अब उसको छोड़ दो, समय कम है, स्वानुभव करना है। तो उनसे चर्चा हुई, तो उन्होंने कहा कि कैसे पकड़े। तो उन्होंने कहा घट है ना, घट के अंदर दीपक है, दीपक में से, वो घट में से एक छेद है, वो किरण निकल रही है, तो किरण जो है वो दीपक नहीं है, लेकिन किरण के माध्यम से पकड़ा तो दीपक को किरण के माध्यम से ही जाएगा। तो आपने देखा कि कहाँ से प्रकाश आ रहा है, वो आ रहा है, तो पहुंचते पहुंचते कहाँ पहुंच गए हम, घड़े के पास। घड़े के पास माने हम दीपक तक पहुंच गए। कहाँ तक पहुंच गए हम,
दीपक तक पहुंच गए। तो उस अवस्था से अवस्थावान तक पहुंचना, अवस्था से अवस्थावान तक पहुंचना हमें। जैसे सूर्य का प्रकाश आ रहा है, यद्यपि किरणों में प्रकाशत्व है, तथापि किरणों को नहीं पकड़ना, किरणों के माध्यम से उस सूर्य तक पहुंचना है जो प्रकाश का अखंड पिंड है। देखो, ज्ञान जो आत्मा का है वो कैसा गुण है? निर्दोष गुण है। उसमें अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव आदि दूषण नहीं लगते। तो ज्ञान के माध्यम से आत्मा को पकड़ना है। जैसे समयसार जी में जो कहा कि ज्ञान मात्र आत्मा, ज्ञान मात्र आत्मा, ज्ञान मात्र आत्मा, तो वहां पे पूछा कि ज्ञान मात्र आत्मा से आत्मा में अकेला ज्ञान ही है क्या? तो नहीं कि नहीं, ज्ञान मात्र आत्मा कहने से उसकी अंतःपातनी अनंत शक्तियां उसमें उछलती हैं। क्या उछलती हैं? अंतःपातनी अनंत शक्तियां उसमें उछलती हैं, उस ज्ञान मात्र आत्मा में। फिर ज्ञान की चर्चा क्यों कर रहा है? क्योंकि ज्ञान एक ऐसा निर्दोष गुण है कि जिसके माध्यम से पकड़ में आत्मा आ सकता है। हम आत्मा आत्मा कहें, आत्मा आत्मा आत्मा, कैसे पता पड़ेगा? तो एक किसी माध्यम से तो प्रवेश करना पड़ेगा ना, किसी माध्यम को तो पकड़ना पड़ेगा ना। तो हमने किससे पकड़ा? ज्ञान गुण से। और ज्ञान गुण जहां पकड़ में आया तो ज्ञान गुण पकड़ में आया कि पूरी आत्मा पकड़ में आ गई? एक एक प्रदेश पे आत्मा के कितने गुण होते हैं? अनंत अनंत गुण होते। माने आत्मा की जो असंख्यात प्रदेश हैं, प्रत्येक प्रदेश पे अनंत अनंत गुण हैं, किसी प्रदेश में कोई कम ज्यादा नहीं। तो जहां ज्ञान को पकड़ा हमने, जहां हमने ज्ञान को पकड़ा, तो वहां पे कितने कौन पकड़ में आ गया? आत्मा। जैसे बच्चा है तो क्या बच्चे को पूरा पकड़ते कि अकेली उंगली पकड़ते? आप अपने बच्चे को पूरा पकड़ते हो कि इसकी उंगली पकड़ते हैं? तो उंगली से पूरा बच्चा पकड़ में आता है कि अधूरा बच्चा पकड़ में आता है? क्या अकेली उंगली पकड़ में आ जाती है आपकी? आप लोगों का डिस्टर्ब हो रहा है, कोई बात नहीं। समझ में आ रहा ना? पूरा पकड़ में आता ना। तो ज्ञान को पकड़ना, तो ज्ञान को भी उसकी किससे पकड़ना? ज्ञान पर्याय, ज्ञान की पर्याय, अवस्था से अवस्थावान। जानन क्रिया को पकड़े, जानन क्रिया को पकड़ा तो जानन क्रिया से कहां पहुंच गए? ज्ञान तक पहुंच गए। और ज्ञान से कहां पहुंच गए? आत्मा तक पहुंच गए। तो पूरा आत्मा अनुभव में आ जाता है। जहां ज्ञान अनुभव में आता है वहां पूरा आत्मा अनुभव में आ जाता है। जो प्रकाश का अखंड पिंड है, किरणें तो अंश हैं जबकि सूर्य अंशी है। किरण क्या है? अंश। और सूर्य क्या है? अंशी। तो अंश से कहां पहुंचना है? अंशी तक पहुंचना। मिठास से कहां तक पहुंचना है? शक्कर तक पहुंचना है। तो शक्कर मीठी अकेली होती है कि आप लोग मीठी 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 करते रहते हैं? सफेद भी तो होती है, चिकनी भी तो होती है, भारी भी तो होती है, कठोर भी तो होती है। शक्कर शक्कर क्यों करते रहते? मीठी मीठी क्यों करते रहते? मीठी अकेली है क्या? नहीं नहीं, वो मीठापन एक ऐसा गुण है उसका, निर्दोष गुण, जो अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव दूषण से रहे थे। आत्मा अमूर्तिक है। हम अमूर्तिक आत्मा को अगर पकड़ना चाहें अमूर्तिकता से, तो एक नहीं पकड़ में आएगा, 5 पकड़ में आएंगे। आत्मा को अगर अमूर्तिक गुण से पकड़ने जाएं तो कितने द्रव्य पकड़ में आएंगे? और अस्तित्व गुण से पकड़ में जाएं तो उनके विशेष गुण प्रत्येक द्रव्य के। ऐसे ज्ञान निर्दोष गुण है जिसमें अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव दूषण नहीं लगते। उसी प्रकार क्षयोप्स में ज्ञान तो ज्ञान की एक पर्याय अवस्था मात्र है। क्षयोप्स में ज्ञान जो है वो क्या है? ज्ञान की एक अवस्था मात्र है।
उसमें हीनाधिकता है। उस अवस्था में क्या है? हीनता है और अधिकता है। ज्ञान का कभी क्षयोपशम ज़्यादा होता है, ज्ञान का उगाड़ कभी कम होता है। तो ज्ञान की जो पर्याय है ना, वो कैसी होती है? हीनाधिक। तो ज्ञान भी हीनाधिक हो जाता क्या? नहीं होता। परिवर्तनशीलता है, कर्म का संबंध है, इसको नहीं पकड़ना। कर्म का संबंध ज्ञानावर्ण कर्म के क्षयोपशम से। तो ये क्या है? कर्म सापेक्षता है इसमें, कि ज्ञानावर्ण कर्म का जितना क्षयोपशम होगा उतना ज्ञान अधिक, जितना प्रकट होगा क्षयोपशम जितना होगा उघाड़ उतना अधिक प्रकट होगा, जितना क्षयोपशमहीन होगा उतना कम प्रकट होगा ज्ञान। लेकिन ज्ञान गुण ज्यों का त्यों पूरा रहेगा। बल्कि इसके माध्यम से ज्ञान के उस अखंड पिंड में, ज्ञान सामान्य में अपना सर्वस्व स्थापित करना है। किसमें सर्वस्व स्थापित करना है? जो ज्ञान सामान्य है, उस ज्ञान सामान्य में मैं तो हूं जानन हारा रे, मैं तो हूं देखन हारा रे। कौन हूं मैं? जानन हारा और देखन हारा। अपना सर्वस्व स्थापित करना है, जहां से यह ज्ञान विशेष रूपी लहरें उठी हैं, जो त्रिकाल एक रूप रहने वाला है, जो कर्म निरपेक्ष है। क्या क्या बातें कह दी यहां पे? यह ज्ञान विशेष लहर उठी है जो अपना जो त्रिकाल एक रूप रहने वाला है, जो कर्म निरपेक्ष है। ज्ञान की पर्याय अंश है, अंशी नहीं। अंशी तो ज्ञान सामान्य है, ज्ञान की पर्याय क्या है? अंश है। और ज्ञान क्या है? अंशी है। अंशी तो ज्ञान सामान्य है, अंशी कर्म निरपेक्ष पारिणामिक भाव रूप है। जबकि अंश है कर्म सापेक्ष क्षयोपशमिक भाव रूप। सामान्य को मुख्य करना है और विशेष को गौण करके स्वयं को सामान्य रूप अनुभव करना है। किसको गौण करना है? विशेषों को करना है गौण और सामान्य को करना है मुख्य। समय सार जी में आया ना, विशेषों को क्या करो? सामान्य का आविर्भाव और विशेषों का तिरोभाव। लवण सामान्य का करो आविर्भाव और लवण विशेष का करो तिरोभाव, और लवण की अनुभूति कर लो। ऐसे ही ज्ञान विशेष का करो तिरोभाव और ज्ञान सामान्य का करो आविर्भाव और ज्ञान की अनुभूति कर लो। इतना ही सा तो काम। जी काय का कपड़ा है? सूती। कौन से काय का? टेरिकाट है कि सूती है कि जे है कि वो है? क्या है? सूती है। तो आपने क्या किया? इसको गौण किया कि नहीं किया? विशेषों को किया गौण और सामान्य को किया मुख्य। विशेषों को किया गौण और सामान्य को किया मुख्य। ऐसे ही यहां पे क्या करना है? ज्ञान विशेष को करना है गौण और सामान्य को, ज्ञान सामान्य को करना है मुख्य। अंशी कर्म निरपेक्ष पारिणामिक भाव रूप है, जबकि अंश है कर्म सापेक्ष क्षयोपशमिक भाव रूप। सामान्य को मुख्य करना है, विशेष को गौण करके स्वयं को सामान्य रूप अनुभव करना है। कितना सरल है। और जगत में करते ही है ना। खारे में खार सही है कि नहीं है? जानते खारे क्या कहलाते? खारे कहलाते नमकीन को खारे कहते हैं। तो खारे में खारापन सही है कि नहीं है? तो क्या करेंगे?
खारे को करेंगे गुण और खार को करेंगे मुख। अर्थात नमकीन में नमक सही है कि नहीं है। नहीं, बच्चे से पूछा, अपन तो बार बार मुंह जूठा करते नहीं, तो बच्चे को ले इधर आ, इधर आ, चख इस नमकीन को, इसमें नमक सही है कि नहीं है। उसने कहा कि मम्मी पहले नमक अलग करो। क्या करो? नमक अलग करो निकाल के, फिर हम बताएंगे कि नमक सही है कि नहीं है। पहले मूर्ख, ऐसे नहीं, इसी में बता कि नमक सही है कि नहीं है। फिर क्या किया उसने? फोकस काय पे किया? नमक पे किया। मम्मी ठीक है, अच्छा इसमें बता मिर्च सही है कि नहीं है। फिर दो, अभी फोकस काय पे किया था? अब मिर्च पे नहीं किया था, अब मिर्च पे, काली मिर्च सही है कि नहीं है। हाँ ठीक है। क्या करते हैं अपन लोग में नहीं जानते सब कलाएं। ये चश्मा लगाते ना अपन लोग, चश्मा, चश्मे पे कई बार धूल चढ़ जाती है। आप लोगों के चश्मे पे तो नहीं चढ़ती होगी ना? अच्छा, तो चश्मे पे धूल चढ़ गई तो धूल धूल देखते रहते कि सामने सामान पदार्थ देखते अपन? अरे धूल चढ़ गई तो धूल को करते हैं गौण और पदार्थ को करते हैं मुख। यही तो कला है, हर जगह दिन भर तो कर रहे अपन। कोहरा आता ना, कोहरा, तो कोहरा बहुत हो जाता तो लोग क्या करते? कोहरे को करते गौण और रोड को करते हैं ड्राइवर मुख, और कोहरे को चीरते हुए गाड़ी ले जाते हैं। होता कि नहीं होता? मुख्य गुण की कला अपने को आती है, वो वहां आती है, अब यहां लगा देना उसको, बस इतनी सी। उपर्युक्त तीनों क्रियाओं को अलग अलग जानना तो अपेक्षाकृत आसान है, परंतु उस जानन पने में, ज्ञाता पने में अपनापन स्थापित करना मुश्किल है। अब तीन क्रियाओं को अलग अलग तो जानना थोड़ा आसान भी है। कौन कौन सी क्रियाओं को? शरीर की क्रिया, स्वभाव भावों की क्रिया और जानन क्रिया। इन तीन क्रियाओं को क्या है? भिन्न भिन्न थोड़ा सा देखना तो आसान है, फिर भी अपन चेयोपसम में या जानकारी में तो अपन उसको भिन्न, परंतु उस जानन पने में, ज्ञाता पने में अपनापन स्थापित करना मुश्किल है। ये बड़ी समस्या है। फिर भी शरीर को अपन कई बार देखते ना, शरीर का वर्णन अपना अलग चल रहा है, अपना वर्णन अलग चल रहा है। सुबह भावों को भी अपन ने भेद विज्ञान करके जानना शुरू कर दिया, लेकिन वो जानन पने में अपनापन स्थापित करना, उसी में स्थिर होना, वो कला हमें नहीं आती। फिर भी इसके लिए उपाय है। अब सुनो उपाय ध्यान से, ये महत्वपूर्ण उपाय है। अब देखो, जो लोग पेपर दे रहे हैं ना, तो जो लोग हमारी बात को कर रहे हैं गौण और अपने पेपर को कर रहे हैं मुख्य, कला आ रही कि नहीं आ रही? इन्हें हमारे एक भी शब्द कान में नहीं जा रहे। क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि इन्हें मुख्य गुण करने की कला है। समझ में आती कि नहीं आती? तो यहां भी ऐसी मुख्य गुण करना है। ज्ञान विशेष को करो गौण और ज्ञान सामान्य को करो मुख्य। फिर इसके लिए प्रयोग देखो, अब प्रयोग शुरू हो रहा है। ज्ञाता पने में अपनापन स्थापित करना मुश्किल है, फिर भी इसके लिए उपाय है। 5-7 मिनट के लिए अलग बैठकर हम यह निश्चित करें कि शरीर की जो भी क्रिया होगी वह मेरी जानकारी में होगी, आंखों की टिमकार भी मेरी जानकारी में होगी, बेहोशी में नहीं होगी। करो थोड़ी देर, आंख बंद करो, थोड़ी देर देखो बस कि शरीर की जो भी क्रिया हो रही है, जो बोलने की क्रिया हो रही है, जो हलन चलन की क्रिया हो रही है, मैं मात्र उसको जान रहा हूं। और बेहोशी में नहीं, बिल्कुल सजगता है, एकदम सजगता पूर्वक जान रहा हूं। मेरी हर क्रिया एकदम सावधानी और सजगता से चल रही है। शरीर की जो भी क्रिया हो रही है मैं पूर्णता उसको जान रहा हूं। दंत तालु होंठ हिल रहे हैं, शरीर में हलन चलन हो रहा है, हृदय धड़क रहा है, नसें फड़क रही हैं, जो भी हो रहा है
शरीर की जो भी क्रिया हो रही है, मैं उन सब क्रियाओं को मात्र जान रहा हूँ, 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 जान रहा हूँ। कुछ क्षणों के लिए बिल्कुल शांत हो जाए, पूरी होशपूर्वक बैठ जाएं और उस जो भी शरीर की क्रियाएं हों मात्र उसको जानें और देखें, जानें और देखें, जानें और देखें। जो भी क्रिया हो रही है, पैर का पंजा सुन्न पड़ रहा है, घुटनों का दर्द हो रहा है, जो भी क्रियाएं चल रही हैं, आँख की पलक झपक रही है, बिल्कुल होश पूर्वक, जैसे शरीर दूर बैठा हो और हम दूर बैठे उसको जान रहे हों। शरीर की क्रिया और जानन क्रिया को एकदम पृथक देखना है। बहुत आसान है, लोक में हम इसका प्रयोग करते हैं निरंतर। अब यहाँ पे आत्म अनुभव के लिए इसका प्रयोग करना है, बिल्कुल शांत बैठ के। अब दूसरा प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार 5-7 मिनट के लिए बैठकर मन में उठने वाले विकल्पों के कर्ता न बनकर मात्र जानने वाला, मात्र ज्ञाता बने रहना है। अभी हम शरीर की क्रिया के ज्ञाता बने रहे, अब शरीर की क्रिया की तरफ ध्यान नहीं देना है। अब तो वो जो विकल्प चल रहे हैं ना, जो विकल्प चल रहे हैं निरंतर, हम काय के कारण परेशान हैं? पता नहीं कौन कौन से विचार चलते रहते हैं, विचार चल रहे हैं। जो भी एक भीड़, ट्रैफिक, बाहर का ट्रैफिक इतना नहीं है जितना अंदर का ट्रैफिक है। अभी आप थोड़ी देर शांत बैठे थे ना, तो बहुत ट्रैफिक एकदम से चालू हो गया होगा अंदर विकल्पों का। कौन कौन से विचार जो भी रुके थे वो सब आना शुरू हो गए थे। अब करना क्या है कि जो आते जाते विचारों को बहुत सावधानी से, सजगता से, तटस्थ ज्ञाता बन के देखना है, तटस्थ ज्ञाता बन के देखना है, बिल्कुल शांत होके। अभी शरीर की क्रिया जो भी हुई उसके हम साक्षी बन के रहे, साक्षीभूत रहे। आपके सबके पेपर हो गए, आप तो प्रयोग करो। पहला प्रयोग क्या किया अपन ने? शरीर की जो भी क्रिया हुई वो हमारी जानकारी में हुई। 5-7 मिनट रोज
सुबह और शाम दोनों टाइम इसका प्रयोग करना। दूसरा प्रयोग करना है, जो भी विकल्प उठ रहे हैं, विचार भाव चल रहे हों, जो कुछ भी विचार उठ रहे हों, उनको देखते जाएं, चाहे शुभ विचार हों या अशुभ, उनका कोई विरोध ना करें। ये तो बहुत बुरे विचार आ रहे हैं, मंदिर में तो ऐसे विचार आने नहीं चाहिए था। तू परेशान नहीं हो, आने जाने वाले आते जाते रहते हैं। रोड पे क्या म्युनिसिपैलिटी की गंदगी वाली गाड़ी नहीं निकलेगी? निकलेगी, रोड है वो तो। फलों का ठेला निकलेगा कि नहीं निकलेगा? वो भी निकलेगा। तेरी टेंशन नहीं है क्या निकल रहा है, तू तो बस बैठे रहे आराम से। घर के बाहर जो दर्पण लगा है उसको कोई टेंशन नहीं होती। चाहे म्युनिसिपैलिटी की गाड़ी निकले, चाहे फूलों का लदा हुआ ठेला निकले, वो सहज साक्षी। ऐसे अच्छे विकल्प आए चाहे बुरे विकल्प आए, हम साक्षी हो जाएं। बिल्कुल आंख बंद कर लें। हम उन विचारों को ना तो करने वाले हैं ना रोकने वाले हैं, हम तो उन्हें मात्र जानने वाले हैं। बस अपना काम करते जाएं। हम मन नहीं, हम देह नहीं, जरा भीतर सरक जाएं और देखते रहें। मन को कहें जहां जाना हो जा, जो विचार विकल्प उठाने हो उठा, हम तो बैठकर तुझे देखेंगे। देखो, जो भी विचार विकल्प मन उठा रहा है उठाने दो, पूरी स्वतंत्रता दे दो, लेकिन हाँ होश पूर्वक देखते रहो। जो भी विकल्प उठ रहे हों, घर के उठ रहे हों, जाने के उठ रहे हों, जो भी उठ रहे हों, बिल्कुल सजगता से देखो। ये बहुत बड़ा कार्य है। एक बार अगर हमने वह देखने की कला सीख ली, इन विभावों से दूर, इन विकारों से दूर, आत्म राम में आनंद प्रचुर प्रचुर आनंद मिलेगा। लोग कहते हैं कि मन हमारे बस में नहीं है, परंतु यदि हम केवल 2 मिनट के लिए मन को ना रोकें, जहाँ वह जाए उसे जाने दें। बस इतना ध्यान रहे कि उसका कहीं भी जाना हमारी जानकारी में हो, बेहोशी में नहीं, तो हम पाएंगे कि यह मन कहीं भी नहीं जा रहा, अब तो यह सरकता भी नहीं। जब हम बिल्कुल सजग होकर देखेंगे, हटाने जुटाने के सब विकल्प छोड़ देंगे, तो मन अपने आप शांत हो जाएगा, क्योंकि अब हमें वह जाननहारा पकड़ में आना शुरू हो गया है। यदि हमने धैर्यपूर्वक अभ्यास चालू रखा, देखने जानने वाले पर जोर देते गए, तो पाएंगे कि कभी कभी कुछ होने लगा है। मानो बरसात की फुहार का एक झोंका सा आया हो। एक क्षण के लिए सब शून्य हो जाता है, निर्विचार हो जाता है, निर्विकार हो जाता है। एक अभूतपूर्व शांति छा जाती है। यदि ऐसा हुआ तो चाबी मिल गई है कि विकल्प रहित हुआ जा सकता है।
रोज अभ्यास करते जाओ, अभ्यास करते जाओ। यदि ऐसा हुआ तो चाबी मिल गई कि विकल्प रहित हुआ जा सकता है। जो एक क्षण के लिए हो सकता है वह 1 मिनट के लिए, 1 घंटे के लिए, 1 दिन के लिए, वह हमेशा के लिए क्यों नहीं। पहले बूंद बूंद बरसेगा, फिर एक दिन तूफान आ जाएगा, बाढ़ आ जाएगी, तब वह घटित होगा जो आज तक कभी नहीं हुआ था। मालूम होगा कि भीतर कोई जागा हुआ है, बाहर में सोए हुए भी वह जागा हुआ मालूम देगा, चलते हुए भी अनचला मालूम देगा, बोलते हुए भी अनबोला प्रतीत होगा। बाहर में सारी क्रियाएं होंगी, परंतु उसमें कुछ भी होता ना मालूम होगा। जैसे ही हम जगे, सावधान हुए, मात्र जानने वाला बने, वैसे ही पाएंगे कि मन गया और शांति आई। हमारा संसार हमारे मन में है। जब तक मन के विचारों में हमें रस आ रहा है, उनमें हमने अपनापन मान रखा है, तब तक ही उन्हें बल मिल रहा है। जैसे ही हम विचारों को स्वयं से भिन्न देखेंगे, वैसे ही हम उस ज्ञाता के, आत्मा के सन्मुख हो जाएंगे। सारे विचार विकल्प गायब हो जाएंगे, सब शून्य हो जाएगा और मात्र एक जानने वाला ज्ञाता रह जाएगा। तभी अपना दर्शन आत्मदर्शन होगा। तभी राग, द्वेष और शरीर आदि से भिन्न अपने स्वभाव का अनुभव होगा। बहुत सहज, बहुत सरल सी प्रक्रिया है। बस हमारी कमी है कि हम प्रयोग नहीं करते। जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी बैठ और मैं बोरन प्यासी मरी रही किनारे बैठ। अंदर में चैतन्य का सरोवर लहरा रहा है और हम बस देख नहीं रहे हैं। जी हमारा दोष है। थोड़ी देर के लिए आज अपना स्वास्थ्य संबंधी भी कक्षा लेंगे। कल लोगों को कन्फ्यूजन रहे, रात भर नींद नहीं आ पाई, समझ में नहीं आया, तो आज हम उसको समझा दें। स्वास्थ्य